नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का भाग्योदय में। आज हम हल षष्ठी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने के शोक से ग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा कभी संतान से दुखी नहीं होता है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ता नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्रहा उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और धात्री के पुत्र को भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदनंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा वहां एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती जी तथा गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ और एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने उस धात्री के पुत्र को अग्नि से जीवित निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी कर अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित किया है तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह सुंदर कर्म करें। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहां राजा रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने उस धात्री को भगवान शिव आदि का कुश पलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय के मारे मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी की नियमित पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत का नियम कर लेना चाहिए। जब तक व्रत रहे किसी जीव की भी हिंसा न करनी चाहिए। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख श्री धारवती, स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश जी, मैं आप सभी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को इस विधि से करते हैं वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होते हैं।
दुर्वासा ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से राजा का पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी आदि के उपद्रव सदैव को दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा था। दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उनका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करे। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उसका पूजन करे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उनका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य उत्तम व्रत करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्यलोक में उसकी पूजा होती है। मित्रों, आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल भाग्योदय को सब्सक्राइब कीजिए। भाग्योदय से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपना बहुत ख्याल रखिए। राम राम।